जेंडर पे, न रिलीजन पे, न जबान पे, न नस्ल पे। ये तफरीक नहीं है तो क्या है? और आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि हम पूरे मुल्क को और तमाम पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी है। हमने काफ़ी तहम्मुल से काम लिया, हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करते, लेकिन अगर हमारे वकला का तमस्खर न उड़ाया जाता, हमारी पार्टी की तस्दीक न होती, हम जेलों में हैं, जेलों में मजीद रहेंगे। आप जरा खामोश हो जाएं प्लीज। जेलों में रहने को तैयार हैं, जेलों में जाने को तैयार हैं, हम कंटेम्प्ट में हैं और मजीद कंटेम्प्ट भुगतने को तैयार हैं। न तमस्खुर की इजाजत दे सकते हैं, न तस्दीक की इजाजत दे सकते हैं, और न हम पे हमें कोई रिडिक्यूल करें। अदालतें इज्जत और ताजीम के काबिल हैं, और काजी का काम इंसाफ करना है। काजी का काम ये नहीं है कि कभी मेरे नाम पे सवाल उठाएं, कभी मेरे काम पे सुन लें, खारिज कर दें, लेकिन खुदारा हमारा तमस्खर न उठाया जाए। इन गुजारिशात के साथ खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस नवाज शरीफ का तो लग गया, 7 ऑनरेबल जज साहिबान को बिठा के, तो खान साहब का क्यों नहीं लग सकता है? क्या चीज हम अरमाने हैं? क्यों हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है? आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान यही तो कहता है कि किसी बुनियाद पे तफरीक नहीं होगी। न आपके बैठने का यार, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ फोकल पर्सन है, मैं मरकजी सेक्रेटेरिएट में बैठा हूँ। तो यूट्यूबर भी तो बड़े अच्छे साफी हैं, हमें तो यूट्यूबर ने मशहूर किया है। आप करें ना भाई, करें। फाजिल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इस लेटर के तनाजर में हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं बना है, तो लिहाजा इसका आउटकम या फैसला जो है वो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच का फैसला तस्वुर नहीं होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जब हियरिंग हो रही है, तो बेंच की तरफ से रिमार्क्स आते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड कहां पे नहीं दी गई। और जब हमारे साफी दोस्त का जिक्र होता है, इमरान रियाज, कि जी ये कौन है, और फिर उनके लाने न लाने पे, और फिर जब चीफ साहब ये कहते हैं कि जो उठाए गए वो क्यों नहीं आते हैं, और जब वो ये कहते हैं कि जी आपका ये चाहते हैं कि जो लोग पीटीआई छोड़ गए हम उनको दोबारा पीटीआई में लाए, और फिर हमारे वकील को कहते हैं कि सियासी बातें ना करो। जब सियासी केस होगा और आप सियासी बातें करेंगे तो वकील भी सियासी बातें करेगा। फिर आप ये देख रहे हैं कि जब से चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस बने हैं, हमारा एक केस भी अभी तक उन्होंने, खान साहब का जो साइफर केस में बेल हुई वो दूसरे बेंच ने की। 186A के तहत हमने दरख्वास्त दी है कि तमाम केसेस इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से किसी भी दूसरे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर किए जाए। वो अभी तक नहीं लगा है, 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने। फिर खान साहब का साइफर केस जो हमने क्वेश्चन मांगी थी, वो केस अभी तक 3 माह या 2.5 माह हो गए, नहीं लगा है। फिर हमारी क्रिमिनल रिवीजन जो हाई कोर्ट ने खारिज की थी तोशाखाना केस में, जिनके 6 महीने लगभग होने के हैं, नहीं लगी हैं। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस नवाज शरीफ का तो लग गया, 7 ऑनरेबल जज साहिबान को बिठा के,
खान साहब का क्यों नहीं लग सकता है? क्या चीज हम अरमाने हैं? क्यों हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है? आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान यही तो कहता है कि किसी बुनियाद पे तफरीक नहीं होगी, न जेंडर पे, न रिलीजन पे, न जबान पे, न नस्ल पे। ये तफरीक नहीं है तो क्या है? और आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह था कि हम पूरे मुल्क को और तमाम पाकिस्तानियों को यह बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी है। हमने काफ़ी तहम्मुल से काम लिया, हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करते, लेकिन अगर हमारे वकला का तमस्खर न उड़ाया जाता, हमारी पार्टी की तस्दीक न होती, हम जेलों में हैं, जेलों में मजीद रहेंगे। आप जरा खामोश हो जाएं प्लीज। जेलों में रहने को तैयार हैं, जेलों में जाने को तैयार हैं, हम कंटेम्प्ट में हैं और मजीद कंटेम्प्ट भुगतने को तैयार हैं। न तमस्खुर की इजाजत दे सकते हैं, न तस्दीक की इजाजत दे सकते हैं, और न हम पे हमें कोई रिडिक्यूल करें। अदालतें इज्जत और ताजीम के काबिल हैं, और काजी का काम इंसाफ करना है। काजी का काम ये नहीं है कि कभी मेरे नाम पे सवाल उठाएं, कभी मेरे काम पे सुन लें, खारिज कर दें, लेकिन खुदारा हमारा तमस्खर न उठाया जाए। इन गुजारिशात के साथ आपके बैठने का यार, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ फोकल पर्सन है, मैं मरकजी सेक्रेटेरिएट में बैठा हूँ। तो यूट्यूबर भी तो बड़े अच्छे साफी हैं, हमें तो यूट्यूबर ने मशहूर किया है। आप करें ना भाई, करें। एक ग्रुप है, इमरान खान का ग्रुप है, ये बाकी से देखिए मोहतरम, मैंने इब्तिदा में एक्सप्लेन किया कि गौर साहब को पता नहीं था, हम आए और हमने लेटेस्ट आपको अपडेट किया। अब आप अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, आपकी मर्जी है, आगे चलेंगे। क्या आपको चेयरमैन पीटीआई गौर खान साहब के साथ इस बयानी जो आपने चार्जशीट सुनाया, इस पे एक दूसरा ये कि आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी है, एक लॉयर भी है, किसी वक्त में इमरान खान साहब जनरल बाजवा, जनरल फैज और साहिब निसार के लाडले थे, उन्होंने पूरी सियासी जमातों और सियासी वर्करों को रोडों पे के सीटों और उनको इनकी तस्दीक की। आज नवाज शरीफ किसी और के लाडले हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों को इसमें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके ही बानी चेयरमैन कहते थे कि जनरल बाजवा एक जमहूरी जनरल है। क्या आप नहीं समझते कि एक कमजोर सीनियर लीडर की निशानी है?